राजा का नियम जो न्याय करने का जो उसका जो सिद्धांत है उसका जो है ना, अब राजा जब सिंहासन पर बैठा होगा तो आप मैं उसकी कितनी भी सेवा कर रहा हूँ। अब जब वो सिंहासन पर बैठेगा तो उसको जो शास्त्र पढ़ाया गया है तो यह न्याय करना है, तो वो न्याय ही करेगा। अब उसमें हो सकता है कि उसके संग सजा भी हो जाए। तो वो है कि शास्त्र में क्या है कि उसके प्रति अलग है, इसके प्रति अलग है, सबके प्रति अलग अलग है। लेकिन हम पूरा जीवन इन चीजों में खिचड़ी में पक घुसे रहा है ना। कल की घटना बता देता हूँ देवत्रा हॉस्पिटल की। अच्छा। एक मिश्रा जी डॉक्टर थे सर, देवत्रा अलीगढ़, हाँ अलीगढ़ में जो होम है दिक्कत हुआ है वही मिश्रा जी बैठते थे। वो अब नहीं बैठ रहे वहाँ पे। तो मेरा कोई एक बुजुर्ग आए थे 60 साल के, वो कह रहे थे बहुत अच्छे डॉक्टर थे। हाँ मिल गई, मैंने भी उनका ट्रीटमेंट लिया है। बहुत ही मतलब मैं सब जगह के ट्रीटमेंट से परेशान हो गया था, लेकिन पता नहीं उनके पास आने के बाद वो बीमारी पता नहीं उन्होंने क्या दिया, मैं ठीक हो गया। बोले पर्ची हम यहाँ पर्ची नहीं है मेरे पास, बोले यही मिस्टेक करी इसलिए तुम दोबारा भाग गए यहाँ पे। और उन मिश्रा जी के संग क्या हुआ, मैं उनसे मैंने 2-3 साल दवा खाई थी। करीबन जो बात है 2010 से लेकर 11-12 की, 2010 से लेकर 11। और उनकी कोविड से पहले उनकी कोविड के टाइम पर की पत्नी को हुई बीमारी, वो भी डॉक्टर थी। तो उनकी पत्नी कोविड में एक्सपायर हो गई, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। वहां कोविड के टाइम ऐसा शुरू का कोविड जो स्टार्टिंग कोविड था, आपको मालूम हुआ बना हुआ था। तो उनको जो भी ट्रीटमेंट मिला उनकी उसमें डेथ होगी, बच नहीं पाई। और उनके दोनों बच्चे थे, वो पता नहीं माँ उनकी देख रेख करती थी। तो वो कानपुर के रहने वाले थे, उन्नाव के मोस्ट वो। लेकिन 2 साल 3 साल तक उनके संग रहा था। मैंने उनके सज्जन आदमी नहीं देखा। वो इतना मतलब कोई मरीज होता था ना, उसको ऐसे डूब जाते थे कि यार इसका मैं इसको कैसे ठीक करूं मैं। वो मरीज से ज्यादा टेंशन लेते थे, यार इसको कैसे ठीक करना है मुझे। तो वो बेस्ट से बेस्ट जो ट्रीटमेंट था वो देने की कोशिश करते थे उसको। तो वो मुझे याद दिला रहे थे ये चीज। तो मैंने कहा हाँ सर मैंने भी देखा था 2-3 साल के नीचे मैंने भी देखा था। वो मैं उनको बताता था ये प्रॉब्लम है, तो मुझसे पूछते थे कितने बजे सोते हो, क्या खाते हो, पानी कितनी बार पीते हो। वो छोटी छोटी चीजों को फोकस करते थे कि इस बंदे की दिनचर्या क्या है, बीमारी इसको कहाँ से बन रही है ये। तो वो उसके बाद ऐसा नहीं कि मैं दवा लेने आया, हॉस्पिटल है दवा दे दी, आराम कर जाएगी तो कर जाएगी, नहीं करेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले उनके संग घटना क्या घटी, उनकी पहले वाइफ एक्सपायर हुई। फिर उनके जो बेटे थे, एक 22 साल का था, एक 20 साल का बेटा था। अब वो हॉस्पिटल में तो 1 साल में पता नहीं उनको एक तो ड्रग्स के मतलब ड्रग्स वगैरह लेना चालू कर दिया, नशे की चीज काम चालू कर दिया। तो वो छत्ते से कूद गया या क्या हुआ उसने, वो मतलब उसकी बाहर ऊपर से क्या हुआ घटना नहीं मालूम पड़ी, लेकिन डेड बॉडी बाहर मिली। और दूसरे बेटे को दोस्तों के संग कहीं घूमने गया था, वहां उसकी डेथ हो गई। अब वो किसी ने बताया कि दोस्तों ने मार दिया। जब उनको लास्ट बेटे की घटना मालूम पड़ी ना, तो उनको भी बेचारों को अटैक आ गया। और मैं कह रहा था यार इतने सज्जन आदमी के संग भगवान ने कितना गलत किया। जब मुझे घटना पूरी मुझे नहीं मालूम था उनके बारे में, क्योंकि मैं कई साल पहले आया था, उनसे मुलाकात हुई, दवा ली थी मैंने। अब मैं दवा लेने लगा तो मैंने एक दिन तो पूछा था, मैंने मिश्रा जी बैठते थे कि हाँ भाई अब नहीं बैठते, वो एक्सपायर हो गए। इतनी घटना तो मुझे मालूम पड़ी, लेकिन जो पुराना पेशेंट था उनको पूरी स्थिति मालूम थी, उनसे सारी बात मुझे मालूम पड़ी। तो मैं आश्चर्यचकित हो रहा था, मैं भगवान भी कितनी परीक्षा लेता किसी अच्छे आदमी की। सही है। और इतना बता रहे वो हॉस्पिटल मतलब वो चला रहे थे सर, उनके नाम से ही मतलब बड़े बड़े पेशेंट आते थे जो मतलब परेशान हो गए, दवाइयाँ खाकर परेशान हो गए, लेकिन उनको ये लगता था कि हाँ मिश्रा जी के पास जाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। और उस बंदे की पर्सनल लाइफ में भगवान ने कितना बड़ा वो किया कि बेचारा कि जो भी अब सुनता होगा तो दुख, मुझे तो बहुत दुख हुआ रात को। मैं अपनी बाइक से भी कह रहा था ये बात रात को, मैंने कि यार देख अच्छे आदमी से क्या होता है, तो दिन भर कहती रहती है ना अच्छा कर रहे हो, क्या कर लिया क्या कर लिया। मैंने कि भाई कुछ नहीं।